हर हिंदू सनातन धर्म की और अन्य धर्म के भी ऐसे लोग जो भगवान राम की महिमा से परिचित हैं, सबकी प्रबल भावना है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में उनके जन्म स्थली में बने। मगर इस पूरे मसले को राजनीति और वोटों में शामिल कर लिया गया है। उस समय दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और उस समय दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव किया था कि प्रधानमंत्री जी, मंदिर निर्माण का काम आप जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के सुपुर्द कर दीजिए। वो हिंदू मुसलमान सब धर्मों के लोग उनके प्रति आस्थावान हैं, वो सबको बिठा के बगैर खून खराबा के भगवान राम का मंदिर बनवा देंगे। बात चली भी, मगर वो राजनीति की उलझनों में उलझ गए। किसी ने रथ यात्रा निकाली, भगवान का रूप धारण किया, साक्षात रामचंद्र बनकर के सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की, जिसकी वजह से आज तक इस शांतिप्रिय भारत देश का वातावरण और माहौल दूषित हुआ। कुछ लोगों ने इसे चंदे का धंधा बनाया, 6,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, उसका ब्याज खा रहे हैं, मगर भगवान राम का मंदिर आज तक नहीं बना है। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है। मेरा आज भी मत है, आज भी विश्वास है, आज भी भरोसा है और मैं इस मंच के माध्यम से ये मांग भी करता हूं कि आज भी अगर ये काम भगवान राम के मंदिर का अयोध्या में हमारे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज के सुपुर्द कर दिया जाए तो बगैर धंधे के, बगैर चंदे के भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन सकता है। राजनीति करना बात अलग है और निर्माण करना बात अलग है। महाराज श्री ने हिंदू सनातन धर्म के लिए पूरे देश में जो निर्माण किया है, आदि शंकराचार्य के बाद किसी संत ने ये काम को नहीं कर सका और आज ये काम भी महाराज श्री के सुपुर्द अगर हो जाए तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से इस काम को पूरा किया जा सकता है और करोड़ों करोड़ इस भारतवासी देश के लोगों की भावना और आस्था पूरी हो सकती है। भाइयों, मैं ज्यादा इस अवसर पर कुछ नहीं कहूंगा, बहुत से वक्ता हैं और हम सब लोगों को महाराज श्री को सुनना है। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री शतायु दर शतायु हों, हम सब लोगों की उम्र उन्हें लगे और वो हम लोगों का इसी तरह आशीर्वाद और मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुदेव। इनसे बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हमारे गुरुदेव जुग जुग जिए। इसी कामना के साथ महाराज श्री अपने जन्म जयंती के शुभ अवसर पर संदेश विमोचन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरजा जी माधव से आग्रह करता हूं कि उस संदेश का वाचन करें। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। डॉक्टर नीरजा जी माधव से आग्रह है कि वो अपना वक्तव्य यहाँ पर महाराज श्री के श्री पावन चरणों में रखें। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हुए बाबा विश्वनाथ मां जगदम्बा को प्रणाम कर रही हूँ मैं यहाँ से। और आज
हम में से बहुत सारी बहनें व्रत हैं। माँ गौरी की तपस्या का प्रतिफल आज उन्हें मिला था। आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग भी माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत हैं। और बार बार हमने यही सुना कि हम महाराज श्री के शतायु होने की कामना करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि महाराज श्री कम से कम 125 वर्षों तक, जब तक कि हम लोगों की अपनी वृद्धावस्था उन्हीं के सम्मुख इसी तरह से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए न बीत जाए, तब तक हमारे महाराज श्री स्वस्थ, सक्रिय और इसी प्रकार हम लोगों को अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहें। ये हमारी आज जगदम्बा की कामना है। कभी कभी मन में आता है कि न जाने कितने मालिन्य, कितने दोषों से भरे हुए हम लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों ने किया होगा अपने पूर्वजन्म में, जिसके कारण आज हम लोगों को महाराज श्री मिल चुके हैं। तो इस विषय में हम लोग तो निश्चिंत रहें कि पूर्व जन्म में कुछ हम लोगों का जो कर्म था, जो प्रारब्ध है, वो बहुत अच्छा था, तभी हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। एक माँ के पास जब कोई बच्चा बाहर खेलकर धूल पोतते हुए पूरे बदन में अपने धूल और गंदगी लिपटा के और माँ की गोद में गिर जाता है, तो माँ उसे झिटक कर दूर तो नहीं कर देती, बल्कि उसको झाड़ पोंछ के उतने ही प्यार से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने लायक रखती है। आज हम सभी अपने तमाम दोषों, तमाम दुर्गुणों, तमाम मालिन्य के साथ भगवान स्वरूप महाराज श्री के भीतर जो मातृ तत्व है, उसकी गोद में, उसकी शरण में हम लोगों ने अपने आप को अर्पित कर दिया है। अब महाराज श्री जाने की हमें कैसे साफ सुथरे ढंग से उधर ईश्वर की ओर उन्मुख कर देना है, हमारा जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करवा देना है। महाराज श्री का जो संदेश है, जो आशीर्वचन है, उसको अभी बताया गया कि मुझे उसका वाचन अभी नहीं करना है, इसलिए मैं केवल अपनी भावाभिव्यक्ति यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि पीछे से बराबर आ रहा है कि संक्षिप्त करें, मैं पुनः एक बार महाराज श्री के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों ने आपका सानिध्य पाया, आपका आशीर्वाद पाया है, आपके द्वारा दीक्षा पाई है, हम लोगों का जन्म ये कृतार्थ हो गया है, धन्य हो गया है, बस हम इतने में ही आह्लादित हैं। मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर रही हूँ। पावन संदेश को वाचन करने के लिए पुनः मैं डॉक्टर निर्जा जी माधव को आमंत्रित करता हूँ। एक क्षण और मिला। ये महाराज श्री के आशीर्वचन को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। परमानंद प्राप्ति ही सच्चा पुरुषार्थ है। हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ माना गया है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है जो पुरुष के द्वारा अर्थित, प्रार्थित हो, वह पुरुषार्थ है। वस्तुतः देख